क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली क्षमता क्या है? क्या आप सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना जरूरी है, या वाकई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको खुद पर गर्व महसूस कराए? एलेक्स और ब्रेट हैरिस की किताब डू हार्ड थिंग्स यही सिखाती है कि अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आसान रास्ता छोड़ना होगा और खुद को उन मुश्किल चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा जो आपको पहले असंभव लगती थीं। अगर आप सोचते हैं कि बड़ी सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है, तो एक बार सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, इलॉन मस्क और विराट कोहली की जिंदगी पर नजर डालिए। क्या उनकी सफलता उन्हें आसानी से मिल गई थी? नहीं। उन्होंने उन कामों को किया जिन्हें बाकी लोग करने से डरते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की, हार को गले लगाया और उन मुश्किल रास्तों पर चले जहां असफलता का डर हर कदम पर था। यही डू हार्ड थिंग्स का असली मंत्र है। अपने डर से भागो मत, बल्कि उसी का सामना करके खुद को और भी मजबूत बनाओ। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक नया सफर शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी एक चीज को बदल सकते तो वो क्या होती? क्या वो आपका आलस होता, डर होता, या खुद पर भरोसा करने की कमी? अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो अब वक्त है मुश्किल रास्ता चुनने का। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनें और कमेंट में हमें बताएं, आपके हिसाब से सबसे कठिन चीज क्या है जिसे करने के बाद जिंदगी सच में बदल सकती है। चैप्टर 1, मोस्ट पीपल डोंट। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है कि बहुत से लोग बस एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं, सुरक्षित, साधारण और बिना किसी चुनौती के? क्योंकि ज्यादातर लोग मुश्किल चीजें करने से बचते हैं। वे वही करते हैं जो आसान हो, जो कम मेहनत मांगे और जिसमें कोई जोखिम न हो। अगर आप गौर करें तो इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने मुश्किल रास्ते चुने, वे रास्ते जो बाकी लोग लेने से डरते हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया, क्योंकि वह उन लोगों में से नहीं थे जो हार मान लेते हैं। माइकल जॉर्डन स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी नहीं चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया। लेकिन क्या आज की दुनिया में ऐसा कोई है? आज भी ज्यादातर लोग आसान जिंदगी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सफलता उन्हें बिना संघर्ष के मिल जाए। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें उनकी मंजिल तक बिना मेहनत के पहुंचा दे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अपने आराम से बाहर निकलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जो मुश्किल चीजों से बचते हैं? क्या आप भी हर काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक वह बहुत जरूरी न हो जाए? क्या आप भी किसी चुनौती को देखकर पीछे हट जाते हैं? अगर हाँ, तो यही वह मानसिकता है जो लोगों को मीडियोकर, साधारण बनाती है। आपका असली विकास वहीं होता है जहां चीजें मुश्किल होती हैं। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने से बाकी लोग डरते हैं, तो आप खुद को उन 1% लोगों में शामिल कर लेते हैं जो सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। मुश्किल काम ही आपको मजबूत बनाते हैं, वे ही आपको खास बनाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन्हीं ज्यादातर लोगों में शामिल रहेंगे जो आसान रास्ते चुनते हैं, या फिर आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जो मुश्किल रास्तों को अपनाकर खुद की काबिलियत साबित करते हैं? याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो ज्यादातर लोगों को मिलता है, एक औसत जिंदगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलकर मुश्किल चीजों को अपनाना शुरू कर दें, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ एडोलेसेंस, एक्सपोजिंग द लो एक्सपेक्टेशंस दैट आर रॉबिंग आवर जनरेशन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी काबिलियत को कम आंकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप युवा हैं? क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि अभी तुम छोटे हो, बड़े होकर समझोगे? या फिर इस उम्र में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस मस्ती करो? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपको यह समझाने के लिए है कि यह सोच सिर्फ एक मिथक है, एक झूठ जो आपकी पूरी पीढ़ी को कमजोर बना रहा है। समाज ने यह धारणा बना ली है कि किशोरावस्था, एडोलेसेंस, सिर्फ मस्ती, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का समय है। हमें यह सिखाया जाता है कि जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हमसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन क्या वाकई यह सच है? इतिहास उठाकर देखिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 18 साल की उम्र में सेना का नेतृत्व किया। जोआन ऑफ आर्क ने 19 साल में फ्रांस की लड़ाई लड़ी।
और मलाला यूसुफजई ने 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता। तो सवाल यह है, अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? समस्या यह है कि समाज हमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता और धीरे धीरे हम भी खुद से ज्यादा उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि जब तक मैं 25 से 30 साल का नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, और यही सोच हमारी पूरी क्षमता को बर्बाद कर देती है। असल में किशोरावस्था वह समय है जब हमारे पास सबसे ज्यादा ऊर्जा, जुनून और सीखने की क्षमता होती है। ये उम्र सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य की नींव रखने के लिए है। लेकिन जब समाज हमसे कुछ करने की उम्मीद ही नहीं करता तो हम खुद भी अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। अब सोचिए, क्या आप इस मिथक का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी उस भीड़ में शामिल होंगे जो यह मानती है कि युवा सिर्फ मस्ती के लिए बने हैं, या फिर आप उन गिने चुने लोगों में होंगे जो इस झूठ को तोड़कर कुछ बड़ा करेंगे? याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली सवाल यह है कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अभी से खुद को तैयार करना शुरू करें तो आप वह कर सकते हैं जिसे करने के लिए लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते रहते हैं। तो क्या आप अपने जीवन की कमान खुद संभालने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो सोचते हैं कि बड़े होने के बाद देखेंगे? फैसला आपका है। चैप्टर 3, अ बेटर वे, रिक्लेमिंग द टीन ईयर्स एज द लॉन्चिंग पैड ऑफ लाइफ। क्या आपको लगता है कि किशोरावस्था सिर्फ मस्ती करने, समय बिताने और जिम्मेदारियों से बचने का समय है? क्या आपको भी यह सिखाया गया है कि अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है, बड़े होकर देखेंगे? अगर हाँ, तो यह सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, लेकिन गलत तरीके से, क्योंकि किशोरावस्था कोई इंतजार करने का समय नहीं, बल्कि उड़ान भरने का सही मौका है। समाज ने एक गलत धारणा बना दी है कि यह उम्र सिर्फ आराम, मजे और छोटी जिम्मेदारियों का समय है। हमें कहा जाता है कि बड़े होकर गंभीर बनो, अभी जिंदगी का आनंद लो और बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन यह सोच कितनी सही है? अगर हम अपना सबसे ऊर्जावान समय केवल मस्ती और आराम में बर्बाद कर देंगे, तो जब असली जिम्मेदारियां आएंगी तब क्या हम उनके लिए तैयार होंगे? सोचिए, अगर कोई धावक बिना ट्रेनिंग के दौड़ने की सोचे तो क्या वह जीत सकता है? अगर कोई पायलट बिना तैयारी के प्लेन उड़ाने की कोशिश करे तो क्या वह सफल होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप अपने किशोर सालों को सिर्फ वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जिंदगी में आगे जाकर आपको पछताना पड़ेगा। अब इतिहास की तरफ देखिए। अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने 16 साल की उम्र में सेना का नेतृत्व किया था। मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज के दौरान फेसबुक की नींव रखी थी। मलाला यूसुफजई ने 15 साल की उम्र में पूरी दुनिया को लड़कियों की शिक्षा के लिए जागरूक किया था। इन सभी में एक चीज समान थी, उन्होंने अपनी किशोरावस्था को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया, न कि इंतजार करने के लिए। आपके पास अभी जो ऊर्जा, समय और अवसर हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आप इन्हें सही तरीके से उपयोग करें तो यह साल आपके जीवन की सबसे मजबूत नींव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें हल्के में लेंगे तो यही साल आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों का कारण भी बन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने किशोर सालों को सिर्फ एक बीतता हुआ समय मानेंगे, या इसे अपनी सफलता की नींव बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या आप उन लोगों की तरह बनना चाहेंगे जो कहते हैं, काश मैंने पहले शुरुआत की होती, या फिर आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जो अपने भविष्य को अभी से बनाना शुरू कर देते हैं? याद रखिए, यह समय कोई इंतजार करने का नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सही दिशा देने का है। जो अभी से सीखता, बढ़ता और मेहनत करता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। अब यह आप पर है कि आप अपने आज को कैसे जीते हैं, एक इंतजार की तरह या एक शुरुआत की तरह। चैप्टर 4, दैट फर्स्ट स्कैरी स्टेप, हाउ टू डू हार्ड थिंग्स दैट टेक यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वह मुश्किल लग रहा था? क्या कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसे नहीं संभाल पाएंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें किसी मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखना होता है, लेकिन डर और अनिश्चितता हमें रोक देती है। यही वह मोमेंट होता है जो तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। मुश्किल चीजें करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है,
दर्द भी होता है, लेकिन क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसे कभी दोबारा सोचना भी नहीं पड़ता। यही सिद्धांत हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होता है। सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाना। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, चाहे वह स्टेज पर पहली बार बोलना हो, किसी नई जगह जाकर लोगों से बातचीत करना हो, या फिर कोई बड़ा सपना पूरा करने के लिए पहला प्रयास करना हो, तो सबसे पहले हमारा दिमाग हमें डराता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर यह मेरे बस की बात नहीं हुई तो। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब हम इन सवालों को नजरअंदाज कर पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। जब आप कोई कठिन चीज करने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर धीरे धीरे उसे अपनाने लगता है। जो चीज आज नामुमकिन लग रही है, कुछ समय बाद वही आसान लगने लगती है। हर महान व्यक्ति की कहानी इसी पहले डरावने कदम से शुरू हुई है। जब अब्दुल कलाम ने पहली बार एक मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, तब उनके पास अनुभव की कमी थी, लेकिन उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब सचिन तेंदुलकर पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरे थे, तो वे सबसे छोटे खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने मैदान में कदम रखा और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भी उन्हीं लोगों में रहना चाहेंगे जो डर के कारण कभी शुरुआत ही नहीं करते? याद रखिए, हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला तब लिया था जब उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी पहला कदम बढ़ाया। यही वह चीज है जो एक आम इंसान और एक लीजेंड में फर्क पैदा करती है। क्या आप अपने डर को जीतकर पहला कदम उठाएंगे, या फिर जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे? आपकी महानता आपके पहले कदम के उस डर के पार छिपी है। चैप्टर 5, रेजिंग द बार, हाउ टू डू हार्ड थिंग्स दैट गो बियॉन्ड व्हाट्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है? जो स्कूल, समाज या नौकरी उनसे मांगती है, वे बस उतना ही करते हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। लेकिन इतिहास में वही लोग नाम बनाते हैं जो इस सीमित सोच से बाहर निकलकर खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप वाकई में अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीमाएं खुद बढ़ानी होंगी, न कि किसी और के तय किए हुए दायरे में सिमट कर रहना होगा। सोचिए, जब कोई एथलीट ट्रेनिंग करता है, तो क्या वह सिर्फ उतना ही दौड़ता है जितना उसे कोच कहता है, या फिर वह खुद से हर दिन अपनी लिमिट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है? सफलता का असली मंत्र यही है, जो जरूरी है उससे ज्यादा करो। जो सिर्फ आवश्यकता के हिसाब से काम करता है, वह भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो अपने स्टैंडर्ड खुद तय करता है, वही कुछ बड़ा हासिल करता है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए, क्या आप बस वही कर रहे हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है? स्कूल में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई, नौकरी में सिर्फ सैलरी के लिए काम, रिश्तों में सिर्फ औपचारिकता, या फिर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त कर रहे हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग कभी सीमाओं में नहीं बंधे। एलोन मस्क से किसी ने नहीं कहा था कि वे इलेक्ट्रिक कार या स्पेसशिप बनाएं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं किया। धोनी से किसी ने नहीं कहा था कि वे अपनी विकेट कीपिंग के अलावा फिनिशर की भूमिका निभाएं, लेकिन उन्होंने खुद को उस स्तर तक तैयार किया। सभी महानता वहीं से शुरू होती है, जब आप खुद से ज्यादा की उम्मीद रखते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य तय करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी सिर्फ औसत से संतुष्ट रहेंगे, या अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने की हिम्मत रखेंगे? याद रखिए, आपको कोई भी महानता परोस कर नहीं देगा। आपको खुद अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी, खुद अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय करने होंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है, वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो उससे आगे बढ़ते हैं, वे इतिहास रचते हैं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, हाउ टू डू हार्ड थिंग्स दैट आर टू बिग फॉर यू टू डू अलोन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं अकेले हासिल नहीं की गईं? चाहे कोई बिजनेस हो, कोई बड़ा आंदोलन हो, या फिर खेल का मैदान, हर महान चीज के पीछे एक टीम होती है जो एक साथ काम करती है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी क्षमता से बड़ा है, तो आपको अकेले नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे अकेले ही करना होगा, लेकिन ये सच नहीं है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत टीम होती है।
स्टीव जॉब्स भले ही एप्पल का चेहरा थे, लेकिन उनके पीछे हजारों लोगों की टीम थी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, लेकिन यह लड़ाई लाखों लोगों ने मिलकर लड़ी। अब सोचिए, क्या आप अपने दम पर कोई बड़ा काम कर सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन यह सफर बहुत लंबा और मुश्किल होगा। अगर आपके साथ सही लोग हों, तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं और बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि सही टीम कैसे बनाई जाए। सबसे पहले आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जो आपकी सोच और मकसद से मेल खाते हों। ऐसे लोग जो आपके विजन को समझें और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हों। साथ ही टीम वर्क का असली मतलब सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। अगर कोई लीडर बनना चाहता है, तो उसे यह समझना होगा कि हर इंसान की अलग क्षमता होती है। अगर कोई बेहतरीन आइडिया लाता है, तो दूसरा उसे एग्जीक्यूट कर सकता है और तीसरा उसे दुनिया के सामने ला सकता है। एक मजबूत टीम वही होती है जहां हर व्यक्ति अपनी ताकत के अनुसार काम करता है और मिलकर एक बड़ा लक्ष्य हासिल करता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन अकेले संघर्ष कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप सही लोगों को ढूंढें, अपने घमंड को छोड़ें और साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जो अकेले करना नामुमकिन था। याद रखिए, अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन टीम के साथ आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अकेले काम करने की बजाय एक ऐसी टीम बनाएं जो आपके सपने को सच करने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि दुनिया में कोई भी महान चीज अकेले नहीं बनाई गई। हर सफलता के पीछे एक टीम होती है। चैप्टर 7, स्मॉल हार्ड थिंग्स, हाउ टू डू हार्ड थिंग्स दैट डोंट पे ऑफ इमीडिएटली। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसका तुरंत कोई फायदा नहीं दिखा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत तो की, लेकिन नतीजा आने में बहुत वक्त लग गया? अगर हाँ, तो आपने एक ऐसा सच महसूस किया है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। बड़ी सफलताएं छोटे और मुश्किल कदमों से ही बनती हैं, जिनका फायदा तुरंत नहीं दिखता। आज की दुनिया में हर कोई फास्ट रिजल्ट चाहता है। लोग मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका इनाम तुरंत नहीं मिलता, तो वे उस काम को छोड़ देते हैं। कोई घंटों पढ़ाई करके तुरंत टॉप करना चाहता है, कोई जिम जाकर कुछ ही हफ्तों में परफेक्ट बॉडी चाहता है, कोई नया स्किल सीख कर तुरंत एक्सपर्ट बनना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन्हीं चीजों से आते हैं जो दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा होता है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है, तो क्या वह अगले ही दिन फसल काटने की उम्मीद करता है? नहीं, उसे महीनों तक धैर्य रखना पड़ता है, मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और कई बार मुश्किल हालातों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो मेहनत वह आज कर रहा है, उसका फल उसे कल मिलेगा। अब अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप धैर्य के साथ छोटे लेकिन जरूरी कदम उठा रहे हैं, या आप भी सिर्फ उन्हीं कामों में लगे हैं जिनका नतीजा तुरंत दिखे? हर महान इंसान ने अपनी सफलता की शुरुआत उन्हीं छोटे और मुश्किल कामों से की, जिनका नतीजा तुरंत नहीं दिखता था। महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार बैट पकड़ते ही छक्के नहीं मारे थे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पहला शोध पत्र लिखते ही नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, और स्टीव जॉब्स ने पहले दिन ही दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बनाया था। इन्होंने सालों तक छोटे छोटे जरूरी काम किए, जो धीरे धीरे उनकी सफलता की नींव बनते गए। लेकिन मुश्किल यह है कि ऐसे छोटे और कठिन काम अक्सर उबाऊ लगते हैं। जब हमें कोई इनाम नहीं मिलता, कोई तारीफ नहीं करता, और जब यह लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, तब हमारा मन छोड़ने का करता है। लेकिन यहीं पर असली विजेता और बाकी दुनिया के लोग अलग हो जाते हैं। असली विजेता वही होता है जो यह समझता है कि हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो, एक दिन उसे बड़े मुकाम तक लेकर जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप उन छोटे और मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार हैं जो आपकी सफलता की नींव रखेंगे, या फिर आप भी सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जिनका फायदा तुरंत दिखता है? याद रखिए, असली बदलाव धीरे धीरे आता है। अगर आप अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कामों पर मेहनत करनी होगी, जिनका इनाम देर से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी।
चैप्टर 8 टेकिंग अ स्टैंड, हाउ टू डू हार्ड थिंग्स दैट गो अगेंस्ट द क्राउड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको रोकने लगते हैं? जब आप भीड़ से हटकर सोचते हैं तो लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं। वे कहते हैं, ऐसा मत करो, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी महान बदलाव आए वे सिर्फ इसलिए संभव हुए क्योंकि किसी ने हिम्मत दिखाई, भीड़ के खिलाफ खड़े हुए और सही के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी कभी न कभी अकेले खड़ा होना पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा भीड़ के साथ चलते हैं और दूसरे जो सही चीज के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वे अकेले ही क्यों ना हो। पहली कैटेगरी के लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोग इतिहास बनाते हैं। महात्मा गांधी जब अहिंसा की बात कर रहे थे तब पूरी दुनिया यही मानती थी कि आजादी सिर्फ युद्ध से मिल सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी राह चुनी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिम्मत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से भी दिखाई जाती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाई जब लाखों लोग डर के कारण चुप थे। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई जब लोग कह रहे थे कि ऐसा करना ठीक नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सही चीज के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, या आप भी सिर्फ इसलिए गलत चीजों को स्वीकार करेंगे क्योंकि सब यही कर रहे हैं? कई बार जब आप सही के लिए खड़े होंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, आपको गलत ठहराएंगे और कहेंगे कि आप बेवकूफ हैं। लेकिन यहीं पर असली इम्तिहान होता है। क्या आप दुनिया के डर से पीछे हट जाएंगे या फिर अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे? अब सोचिए, क्या आप भीड़ के हिसाब से चलेंगे या अपनी राह खुद बनाएंगे? याद रखिए, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन महानता उन्हीं को मिलती है जो खुद के रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप उन लाखों लोगों की तरह बनेंगे जो हमेशा चुप रहते हैं, या उन चंद लोगों में से होंगे जो सही चीज के लिए खड़े होते हैं, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो? चैप्टर 9 जनरेशन राइजिंग, क्रिएटिंग अ काउंटर कल्चर फ्रॉम स्क्रैच। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की सोच से शुरू होता है? जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में चल रही होती है तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए रास्ते बनाते हैं। वे सिर्फ मौजूदा सिस्टम को स्वीकार नहीं करते बल्कि इसे चुनौती देते हैं और अपनी सोच से एक नई संस्कृति खड़ी कर देते हैं। यही वे लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो लोग कहते हैं, हम इसे नहीं बदल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पीढ़ी में ऐसे लोग होते हैं जो इस सोच को तोड़ते हैं और अपनी नई पहचान बनाते हैं। सोचिए, अगर सभी लोग यही सोचते कि बदलाव संभव नहीं तो क्या कोई क्रांति होती? अगर युवाओं ने सवाल उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या गुलामी खत्म होती? क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलता? क्या नए आविष्कार होते? हर नई पीढ़ी के पास यह ताकत होती है कि वह पुरानी सोच को चुनौती देकर एक नई संस्कृति बना सकती है। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत यह मानने की कि हम कुछ नया कर सकते हैं। हिम्मत यह सोचने की कि जो चीज गलत है उसे बदला जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी एक ऐसी सोच को अपनाना चाहते हैं जो सिर्फ सिस्टम को स्वीकार करने की बजाय उसे बेहतर बनाने के लिए काम करे? अगर आप भी महसूस करते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ देखने वाले न बने बल्कि उस बदलाव का हिस्सा बने। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 10 1,000 young heroes, stories of new beginnings, impossible challenges and the teens who are living them। क्या आपको लगता है कि असाधारण काम करने के लिए उम्र का बड़ा होना जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं उनमें से कई युवा लोगों की हिम्मत और मेहनत की वजह से संभव हुए? अक्सर हमें लगता है कि महान कार्य करने के लिए बहुत अनुभव चाहिए, बहुत पैसा चाहिए या बहुत प्रभावशाली होना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ एक चीज जरूरी है, हिम्मत। दुनिया में हजारों ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी उम्र को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। उन्होंने हालातों का बहाना नहीं बनाया बल्कि बदलाव का कारण बने। वे आम लोग थे लेकिन उन्होंने असाधारण हिम्मत दिखाई और ऐसे काम किए जो नामुमकिन लगते थे।
सोचिए, अगर मलाला यूसुफजई ने सोचा होता कि मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ज़रेनिया, तो क्या वह लाखों लड़कियों की आवाज बन पाती? अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सोचा होता कि अंतरिक्ष में जाना असंभव है, तो क्या इंसान चांद तक पहुंच पाता? ये सभी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए उम्र की नहीं, बल्कि हिम्मत और जुनून की जरूरत होती है। जब आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से खड़े होते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं सही समय का, सही मौके का, सही संसाधनों का। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं, वे इंतजार नहीं करते, वे वही चीज आज से शुरू कर देते हैं जो वे करना चाहते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप अपनी जिंदगी का असली नायक बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए और खुद को साबित कीजिए। आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगी? क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बदलाव लाते हैं? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन बुक के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहिए।